Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning and as well as good afternoon. So लास्ट डे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बताएंगे? टेल मी. मैम कुछ क्वेश्चन दिए थे वो करने के लिए. सॉल्व हुआ है कुछ? साइन tan cos से रिलेटेड क्वेश्चन. tan वाला शायद हम लोगों ने किया भी था. जी मैम. हाँ, बाकी लोगों ने सॉल्व किया है, बताओ. मैम एक बार रिव्यू कर दीजिएगा ना. रिव्यू क्या? आप लास्ट क्लास में नहीं थे? नो मैम. जब भी होगा फंक्शन आपका टेलर्स थ्योरम में, तो फंक्शन a प्लस एच के फॉर्म में होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको उसको a प्लस एच के फॉर्म में ब्रेक करना है. सपोज अगर 3 लिखा हुआ है तो 2 प्लस 1 करके ऐसे कुछ ब्रेक करो. बट जो भी होगा 1 प्लस एच के फॉर्म में होगा. मतलब आपका एक वेरिएबल जो होगा a, दैट इज अ कांस्टेंट, एंड h इज व्हाट? वेरिएबल. 3 प्लस x, 4 प्लस x, ऐसा कुछ वैल्यू होगा. 4 प्लस 4 इज अ कांस्टेंट एंड x जो होगा वो वेरिएबल होगा, वेयर a इज अ कांस्टेंट एंड h इज अ वेरिएबल. देन अगर फंक्शनल फॉर्म हमारा a प्लस एच के फॉर्म में है, तो उसका जो एक्सपेंशन होगा, अब एक्सपेंशन जब भी होता है तो वेरिएबल्स के पावर में इंक्रीमेंट होता है, कांस्टेंट्स के पावर में इंक्रीमेंट नहीं होता. तो यहाँ पे इसी का एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो एफ ए प्लस एच का जो एक्सपेंशन होगा via टेलर्स थ्योरम, दैट इज एफ ए एच इंटू एफ डैश ए. That means h is what here? Variable. And f dash at a, that means differentiation of that function and put the value of x is equal to a. फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो एक बार कर रहे हैं, जस्ट टेक फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू a. सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. ऑब्वियसली ये कंपोनेंट आपका वेरिएबल फंक्शन के एक्सपेंशन को शो कर रहा है. एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव. और एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट जो होता था हमारा, वो मैक्लोरन सीरीज में भी हुआ करता था, बिकॉज जो वैल्यूज हमारे थे वो एक ही जगह रिप्लेस हो जाते थे सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू 0 से. दैट मीन्स अगर इसी इक्वेशन में हम लोग एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दें, तो वो रिजल्ट जो होगा वो मैक्लोरन सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर एक्स का वैल्यू हम ए रख देते हैं, तो वो वैल्यू जो होगा वो फंक्शनल फॉर्म जो आएगा वो टेलर्स थ्योरम का होगा. बस यही डिफरेंस है मैक्लोरन्स और टेलर्स थ्योरम में. अब ऑब्वियस सी बात है, ये एफ ए लिखा था, वहां पे एफ 0 था. एफ ए जो है वो क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स. एफ डैश ए क्या है? वैल्यू ऑफ एट दैट फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए. इसी तरह nth डेरिवेटिव भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये आपका स्टेटमेंट था. बस इसी का प्रूफ हम लोग लेते हैं. ऑब्वियस सी बात है, जब मैक्लूरन सीरीज से ये आया है तो एक्सपेंशन भी सेम ही पैटर्न पे होगा. बस डेरिवेटिव जैसे हम लेते थे वैसे ही लेंगे. बस यहाँ पे कंडीशन 2 आ जाता है, h टेंड्स टू 0. एफ डैश ए प्लस एच, वहां पे फंक्शन एफ डैश ए लिखते थे और इधर राइट हैंड साइड में सिर्फ हम लोग h इज इक्वल टू 0 पुट करते थे. लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी h का वैल्यू है, तो आप h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये भी f डैश एट ए हो जाएगा, f डबल डैश एट ए हो जाएगा. और जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका, उस केस में याद करो तो सिंपली यहाँ एफ ए लिखा होता था, f डैश एट 0 लिखते थे. तो आप 0 जो पुट करते थे वो h का वैल्यू इधर पुट करते थे. यहाँ पे जो वैल्यू होता था वो क्या आ जाता था? यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, वहां पे सिंपली 0 हो जाता था. अब सारे वैल्यूज को डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, तो ऑब्वियस सी बात है इतना आ जाएगा. सारे कांस्टेंट्स आ गए, जो कांस्टेंट्स आ गए उसको इक्वेशन में पुट कर दो, अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया. दैट्स इट. यही एक्सपेंशन है इसका, और यही टेलर्स थ्योरम का एक्सप्रेशन है. और अगर इसी एक्सप्रेशन को, मैंने कहा ना, एक्सप्रेशन में अगर आप एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं एंड एच का वैल्यू एक्स रिप्लेस कर देते हैं, देन इट विल रिड्यूस टू मैक्लूरन्स थ्योरम.
दैट्स इट। और ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन रिजल्ट देगा टेलर्स एक्सपेंशन का एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। इन केस ऑफ मैक्लॉरेंस थ्योरम 0 के अराउंड पॉइंट बताता था वो, यहाँ पे अराउंड x इज इक्वल टू a पुट करेंगे। दैट्स इट। मतलब अगर x का वैल्यू 2 डाल दिए तो 2 के अराउंड आसपास जो वैल्यू आने वाला है उसका रिजल्ट बताएगा। अगर x का वैल्यू 4 रख दोगे तो 4 के आसपास क्या रिजल्ट आएगा वो बताएगा। उस केस में 0 के आसपास रिजल्ट आता था। नियर बाई पॉइंट्स हमेशा देता है ये। ओके इसमें ये अगर यूज ऑफ टेलर्स एक्सपेंशन पढ़ना है, समझना है, तो ये देखो टेलर्स थ्योरम जो है वो यूज किया जाता है व्हेन इट इज नेसेसरी टू राइट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी उसके नियर बाई पॉइंट्स। सपोज आपके लोकेलिटी का इट इज लाइक दैट, एक पर्टिकुलर फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू इतना है, तो 1 के आसपास इतना कितना हो सकता है, तो 1 के आसपास क्या हो जाएगा। सपोज आप ले लो 1.5, अगर एक्सेडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो उधर, और अगर पीछे जाना चाहें तो और पीछे चले जाइए, माइनस सॉरी नॉट 0.5 टू 1.5 के आसपास क्या 1 का वैल्यू होगा वो रेंज देगा। इस पे हम लोगों ने शायद एक क्वेश्चन भी किया था क्वेश्चन। यस मैम। टाइम रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा आज थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन सारे बन गए। यस मैम। ओके देन चलो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखो ये जो है एक फंक्शन है, एक्सपैंड दिस फंक्शन। सो मैंने बोला ना फंक्शन जो हो सकता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन ऐसा जो हो, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल में से कोई भी एक फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सो कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, एक्सपैंड दिस फंक्शन इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। सो कोई मुझे बता सकता है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, करके देख सकते हो। यस मैम। अगर पॉसिबल है तो करिए तो जरा। सिंपली फंक्शन है तो फंक्शन हम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है। अब यहाँ पे x माइनस 2 वाला x माइनस a वाला फंक्शन है तो डायरेक्टली वैसे कर लो, या हम लोग a प्लस एच करके सॉल्व करते थे जो फंक्शन में अभी जस्ट हम लोग टेलर्स थ्योरम में लिखा था ना, a प्लस एच। तो a यहाँ क्या है, x माइनस 2 है तो x इज वेरिएबल एंड 2 इज व्हाट a, h की जगह x रख लो, 2 की वैल्यू a इज 2, सो a प्लस h के जगह अगर रखे तो a जो है दैट इज 2 एंड h जो है वो x माइनस 2 हो जाएगा। अब टेलर्स थ्योरम पे एक्सपैंड करेंगे तो देखो fx is equal to fa, so a is what, fa plus h शुरुआत में लिखा हुआ है, so fa plus h जो फंक्शनल फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, that is equal to f2 fa plus x minus 2, x minus 2 is what, h, so this is h, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, this is a, this is h, so h times f dash a plus h square by 2 factorials f double dash, that means second derivative at point 2 because around 2 की बात कर रहा है, similarly third derivative at 2 and x cube x minus जो भी a है that is this to the power 3 by 3 backward। अभी इसी एक्सपेंशन के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोशिश करिए तो बन सकता है। और सॉल्व होने के बाद रिजल्ट कैसा आ रहा है एक बार ट्राई करिए खुद से। मैम वहाँ पे x माइनस 3 कैसे है मैम? नहीं ये x माइनस 2 ही होगा, x माइनस 2 कर लो इसको, x माइनस 2 टू द पावर क्यूब, x माइनस 2 ही होगा, करके देखिए सॉल्व होता है। सिंपल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट नंबर टर्म तक जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगा, पावर 3 है तो थर्ड डेरिवेटिव तक जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज है तो आपके पास टर्मिनेट होने वाला ये फंक्शन है, दैट मीन्स n टर्म्स तक आपको नहीं जाना,
और जहाँ n टर्म्स तक नहीं जाना वहाँ आधा कैलकुलेशन तो ऐसे ही कम हो गया आपका। जब भी मैथ्स की क्लास करने बैठो पेन पेपर लेके सॉल्व करके देखो जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर डिक्टेट करने से कुछ नहीं होने वाला, समझ में नहीं आने वाला। जब तक उसको आप खुद से कॉपी पेन से सॉल्व नहीं करेंगे ना, वो क्लियर नहीं होगा कभी भी। कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन रह जाएगा। कितना टाइम लगा रहे हैं? डिफरेंशिएट हुआ ये? मैम डिफरेंशिएट तो हो गया। हाँ, सो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका एफ एक्स आ गया, एफ डैश एक्स आ गया, एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब क्या करना है इसके बाद? देखो हर जगह क्या x माइनस टू लिख रहा है। सो कहाँ पे पॉइंट्स कहाँ मिलेगा? f2। अगर a का वैल्यू क्या एफ ए लिखते थे, अब फिर से वापस से टेलर्स थ्योरम में जाओ, देखो क्या है। याद रखो, आप लोग ना स्टेटमेंट ही भूल जाते हैं। देखिए है क्या स्टेटमेंट में, जब भी आप ये एक्सपेंशन करते हैं तो ये एफ ए आएगा, ठीक है। एफ डैश एट ए, एफ डबल डैश एट ए। अब ए का वैल्यू क्या है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? जरा चेक करो। x minus 2 नॉट एक्स माइनस टू, ओनली टू। Only two, only two. दिस इज टू ना, देखो a प्लस एच है, Ma'am. सो दिस इज ए, दिस इज एच। सो a का वैल्यू क्या होगा? अब f डैश एफ एक्स लिख लिए तो एफ ए निकालोगे तो क्या करोगे? x का वैल्यू 2 डाल दोगे। एफ डैश ए निकालोगे तो क्या करोगे? a का x का वैल्यू ए 2 डालोगे। फिर सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव में भी x का वैल्यू 2 डालिए। थर्ड डेरिवेटिव जो आ रहा है उसमें भी x का वैल्यू 2 डालिए, है ना। सारे वैल्यूज Third derivative zero होगा ना मैम? थर्ड डेरिवेटिव नहीं, फोर्थ डेरिवेटिव, Fourth, yes ma'am. क्योंकि पावर 3 है ना, तो थर्ड डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होगा। अब देखो यही किया है मैंने, f2 देखो, f2 दिस मींस दिस फंक्शन एट 2, सो 2 डालो। 2 क्यूब, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। इस फंक्शन पे 2 डाल दिए वैल्यूज, जो आया सॉल्व करके वो लिख दिया, दिस इज 40। f2 जो है वो 40 आ गया, बस। सिमिलरली f डैश निकालना है एट 2, सो क्या हो गया? 6। दिस इज 6, 2 स्क्वायर, सो 2 टू द पावर 2, 14 इंटू 2, x का वैल्यू 2 पुट करते चले जाओ, रिजल्ट आ गया f डैश एट 2। सिमिलरली f डबल डैश एट 2, f डबल डैश आपका क्या है? 12x प्लस 14 है, तो x का वैल्यू 2 डालो। 12 इंटू 2 24 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 38। थर्ड नेक्स्ट तो 12 है, इसके लिए तो कोई भी वैल्यू आप x का वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा? f2, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल टू व्हाट? ये ऑलरेडी 12 है, इसमें x का फंक्शन है ही नहीं, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली 12 हो जाएगा। दैट मीन्स आप x का वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो वो वैल्यू यहाँ है ही यस नहीं। मैम, बन गया मैम। यस मैम। रहेगा मैम।
कैसे रिजल्ट कैसा आया दिखाइएगा तब तो। क्या लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया आपका? टेल मी लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया है? और बाकी लोगों का क्या हुआ? बस एक ही बनाया है? रेस्ट ऑफ यू व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट अबाउट कौशल कुमार, काजल? And you all have to on your video, no? You are instructed to switch on your video. So why you all are not doing so? मैम आप एक बार क्वेश्चन शो करेंगे? क्या? हेलो, हाँ बोलो। क्वेश्चन शो करेंगे? क्वेश्चंस बताएं। क्वेश्चन शो करने के लिए यस मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करके बताया हुआ है, अब क्या बताना है इसमें? नहीं बना रखा है, मतलब छूट गया क्वेश्चन। ये आप सब चैट बना लिया बॉक्स है, जो में आप बनाए हुए ये सब बनाए हुए। अच्छा बनाए हुए हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड करो, लॉग फंक्शन से करो। अलजेब्रिक फंक्शन अगर किया हुआ है तो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी करने के लिए लास्ट से कहा था ना। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, अलजेब्रिक फंक्शन अगर सॉल्व है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंक्शन कौन से होंगे क्या होगा एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता। लॉगरिथमिक फंक्शन दे करके देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो a प्लस एच के फॉर्म में, e टू द पावर a प्लस एच या फिर e टू द पावर a प्लस एक्स, वैसे फंक्शन करके सॉल्व करिए। अभी तो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस ही किया था ना, इस पे बेस्ड वेरियस टाइप जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जनरली आपका जो आएगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है, नहीं तो अलजेब्रिक फंक्शन होगा जब भी होगा। मैक्सिमम कुछ चांसेस ये हैं, या फिर लॉग से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूंकि ज्यादा आसान हो जाता है तो वो थोड़ा कम चांसेस है उसका क्वेश्चन पूछने का। या फिर विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम हम लोग एल हॉस्पिटल में जो इंटरडिटरमिनेंट फॉर्म सॉल्व करते हैं वो पूछा जा सकता है आपसे। तो ये अभी हम लोग बस थ्योरम क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं, क्या फंक्शंस हैं, कैसे फंक्शनल फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी तक पढ़ रहे हैं। अभी इसका जो और यूज होने वाला है बहुत ज्यादा, वो आपको एल हॉस्पिटल रूल वगैरह में यूज होगा। अगर सॉल्व कर चुके हो तो देखो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन करके, ठीक है। और बाकी लोगों का क्या हुआ, बना बन रहा है या यस मैम। कंफ्यूजन है? ओके मैम हो गया। ओके रिजल्ट क्या आया, एक्सप्रेशन बताओ ना, लास्ट एक्सप्रेशन बताओ क्या आया है। 19x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 142 19x x स्क्वायर 19x स्क्वायर पूरा सॉल्व कर दिया है इसको। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू के फॉर्म में नहीं रखा है? नो मैम, नहीं तो x एक्स माइनस माइनस 2 के फॉर्म में आया है 40 प्लस 53 हाँ इंटू हाँ x हाँ माइनस बस 2 प्लस 19 बस उसको इंटू x एक्स माइनस 2 माइनस का होल स्क्वायर। हाँ बस उसको एक्स माइनस यस टू के मैम। फंक्शनल फॉर्म में रखो, क्योंकि उसको एज ब्रेक इट नहीं इज करना, यस। उसको ओके ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को वेरिएबल के फंक्शन, देखो इसका जो फंक्शनल फॉर्म होता है वो यही होता है ना, तो एक्स माइनस टू का फंक्शनल फॉर्म रहेगा वो वही रहेगा। एक्स का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, सो सिंपली वो चीज रख करके कर देंगे, मतलब लाइक दिस। ये जो एक्सप्रेशन होगा सिर्फ आपका यही एक्सप्रेशन है। यही है मैम। ठीक है, बस इसी एक्सपेंशन के फॉर्म में रखेंगे। मैम ऊपर थोड़ा हाँ सा कीजिएगा तो, ऊपर कीजिएगा तो दिस वन। ये ट्रिपल डैश का है जो तीन ये एफ
ट्रिपल ए डैश इक्वल टू 12, वहाँ पे 2 रखा है तो फिर 0 हो गया तो फिर 2 हट ना जाएगा। ये वाला, हाँ या ये जरूर हाँ, तो तो ये बस 0 ना सॉल्व हो कर, गया। हाँ तो सॉल्व करके दिखा रहे हैं ना। ये फोर्थ डेरिवेटिव है ना, थर्ड डेरिवेटिव तक जो जाएगा ना, ओ ओके ओके दिस इज फोर्थ डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव तो है हमारे पास, फोर्थ नहीं ओके। है। देखो इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका ये भी है, और ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं अगर एग्जाम में आ सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है, सिंपली जो फंक्शन दिया है वो आपका जो आपका जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ऐसा फंक्शन हम लोग वहां देखते थे मैक्लॉरेन सीरीज में। क्योंकि यहाँ जो फंक्शनल फॉर्म होता है वो क्या होता है, x प्लस एच के फॉर्म में होता है। तो यहाँ जो फंक्शन दे रहा है वो इस आपका जनरल फॉर्म दिया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब इसको एक्सपैंड करना है इन पावर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, x माइनस वन के फॉर्म में दे रहा है, इसको पावर ऑफ x माइनस वन के टर्म में कर रहा है। तो मतलब यहाँ जो आपका क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली जो क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट पढ़ा था x माइनस टू के टर्म में, एग्जैक्टली वैसा ही है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है और इसका यूज कैसे कर रहा है। ये आपको दिया है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो आपने जस्ट पढ़ा, एक्सपैंड y इज इक्वल टू लॉग x इन पावर्स ऑफ x माइनस वन। जो टर्म अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए थे एग्जैक्टली वही है। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थोड़ा ट्विस्ट दिया हुआ है, देन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ log 1.1 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंशन आपको इस टर्म का वैल्यू इवेलुएट करना है। समझ रहे हैं डिफरेंस क्या हुआ। ये पूरा एक्सपेंशन था जो आपको एक्सपैंड करना है, मतलब पहला टास्क हमारा ये है एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन इन पावर्स ऑफ x माइनस वन। सो पहले हम लोग ये पोर्शन पूरा कवर करेंगे, देन हम लोगों को क्या करना है, इस वैल्यू की जगह log का जो वैल्यू है x की जगह 1.1 वैल्यू पुट करके उसका 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू कैलकुलेट करना है। दिस इज द डिफरेंस। अब देखो जो फंक्शन है हमारे पास वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, log x। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली log x फर्स्ट डेरिवेटिव 1 by x, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस वन टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू, थर्ड डेरिवेटिव जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री। फोर्थ डेरिवेटिव, चूंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाना है, तो ऐसा हम लोग कर देते हैं कि फोर्थ डेरिवेटिव तक जा रहे हैं, फोर्थ डिफरेंशिएशन जहाँ तक पॉसिबल है वहां तक ले जा रहे हैं, उसके बाद नहीं कर रहे। चाहो तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक की ही बात कर रहा है, तो सिर्फ 4 तक ही जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन हम लोगों को शुरू का लॉग का जो फंक्शन है उस फंक्शन से मिल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला था, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करना है। जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन बेस्ड ऑन x माइनस वन। सो अगर x माइनस वन है के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने बोल रहा है, तो कैन वी पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन जो है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वापस से चले जाए तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन था x माइनस टू के टर्म में दे रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 आ जा रहा है। कैसे जरा चेक करिए, इसमें ये टर्म ऐड कर दिए तो ये फंक्शनल फॉर्म ऐसा बन गया। एग्जैक्टली वही चीज वहां होगा, 1 प्लस एक्स माइनस वन हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, फंक्शन आपका 2x प्लस एक्स माइनस टू के टर्म में दे रहा है, तो क्या लिखे 2 प्लस एक्स माइनस टू, ये जो फंक्शन कन्वर्ट हो गया उसमें। अब अगर वहां करोगे तो क्या हो जाएगा, f1 प्लस एक्स माइनस वन। सो जो रिजल्ट ऑफ x होता है, अब यहाँ जो सॉल्व करते हो सिंप्लीफाई करते हो इस क्वेश्चन को, तो क्या लिखते हो, f2 लिख देते हो, जो कि इसी से आया है कहीं ना कहीं इस फंक्शनल फॉर्म की वजह से, a का वैल्यू 2। अब देखो ये a का वैल्यू यहाँ 2 मेंशन कर दे रहा है। एग्जैक्टली अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो x का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, एट 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे इसी वैल्यू को हम लोग 1 वैल्यू डाल देते हैं, जहाँ भी x का वैल्यू है वहाँ a का वैल्यू 1 डाल दिया। सो f1 दिस इज व्हाट, दिस इज द फंक्शन। अब इसमें log 1 डालोगे, log 1 का वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ log 1 दैट इज 0।
So simply f1 at 0, f1 that function at 1 is equal to 0. Similarly f dash 1, so derivative, first derivative देखिए आपका क्या आया है 1 by minus 1. अब इसमें x का वैल्यू 1 पुट करो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. Similarly second derivative at 1, so second derivative is this one. अब इसमें वैल्यू पुट करो minus 1 by 1 square, so minus 1 by 1 square is equal to again minus 1. थर्ड डेरिवेटिव, अब थर्ड डेरिवेटिव देखिए क्या है हमारे पास. लॉग का तो एक्सपेंशन हम लोगों ने सीरीज के टर्म में किया था. माइनस 1 माइनस 2, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 to the power 3. दिस इज थर्ड डेरिवेटिव. सिमिलरली फोर्थ भी हम लोग कर सकते हैं. So third derivative at 1 is equal to minus 6 by 1 factorial. So simply यहाँ. अब इसको टेलर्स थ्योरम के वैल्यूज में पुट करते हैं. अब रिजल्ट अगर हम डालें, जो एक्सपेंशन है हमारे पास एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए 3 फैक्टोरियल दिस टू द पावर 3 एफ डैश. अब इसी फंक्शनल फॉर्म में एफ ए का वैल्यू 0 आया था हमारे पास, 0 पुट कर दिया. एक्स माइनस 1, कोएफिशिएंट ऑफ एफ डैश एट 1 क्या आया था हमारा, एफ डैश एट 1, एफ डैश एट 1 इज इक्वल टू 1, सो जस्ट पुट कर दिए ये वैल्यू 1. एक्स माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट 1 क्या आया था माइनस 1, देखिए चेक कर लीजिए, एफ डबल डैश एट माइनस 1, सो दिस इज ये टर्म. सो ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने थर्ड टर्म रख दिया. लास्ट टर्म आया था 2 एंड दिस इज माइनस 6. सो सारे वैल्यूज को पुट कर दिया. अब जो रिजल्ट आया है ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आया. अब इसी को एक्सप्रेशन के टर्म में लिख लो. तो फर्स्ट टर्म जो भी होगा x इज इक्वल x माइनस 1, ये वैल्यू. सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. अब इसमें देखो 2 फैक्टोरियल है तो 3 बाई 2 होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 फैक्टोरियल को आप 2 भी लिख सकते हैं. दिस इज 1 ओनली, दिस इज 3, और ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 6, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 सा 6 कैंसिल हो गया, सिंपली 4 बच जाता है. तो ये एक्सप्रेशन इतना आ गया. अब इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था. देखिए ये एक्सपेंशन हो गया, यहाँ तक का काम हो गया हमारा, ठीक है. एक्सपैंड दिस फंक्शन इन द पावर्स ऑफ x माइनस 1, इतना काम हमारा हो गया. अब क्या कर रहा है, देन इवेलुएट. अब इतना एक्सपेंशन लाने के बाद हम लोगों को इवेलुएट करना है दिस टर्म टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग दिस फंक्शन. अब इसी चीज को हम लोगों को अप्लाई करना है. तो करना क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x जो है वो आप 1.1 पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में जो आप लोग एक्सपेंशन के बाद लाए हो. अब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, एक्स माइनस 1 था हमारा, सो एक्स का वैल्यू 1.1 रखे और माइनस 1 कर रहा है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा. फिर सिंपली x माइनस 1 हर जगह x का वैल्यू डाल दिए. अब इसको सॉल्व करना है. दैट मीन्स दिस इज 0.1, दिस इज 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 का क्यूब है बाई 3.1. अब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके देखिए. अब इसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखिए ये जो रिजल्ट आएगा, दिस इज 0.1, सो ये इस टर्म से आप इतना टर्म घटाओगे, ये एक्सप्रेशन कुछ आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सबको एड अप सब्ट्रैक्ट जो करना है कर लो. देखो सॉल्व करके क्या इतना आता है, एक बार चेक करिए तो ये आप खुद कैलकुलेटर से. चेक करिए तो ये आता है क्या, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको, मोबाइल से कैलकुलेटर से कुछ से कैलकुलेट करके देखो. यस मैम आ रहा है, 3 3 एकदम चल जा रहा है. सो यही चीज है
तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस, अब देखो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। जो आपने ये जो टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंशन सीखा, इस एक्सपेंशन के यूज से, इस एक्सपेंशन जो आपने टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन किया है इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सपेंशन के यूज से आप इस वैल्यू को इवेलुएट कर रहे हो। और आपको पता है log 1 का वैल्यू 0 है। अब 1.1 को टू 4 डेसिमल प्लेसेस आप इवेलुएट कर रहे हैं। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 जो वैल्यू है उसके अराउंड 1.1 है ना यहाँ पे, और x माइनस 1 के टर्म में, मतलब 1 के अराउंड ये x माइनस ए है। सो x माइनस ए वाला जो आपका ये टर्म आता है वो क्या आता है, जो पॉइंट होगा उसके अराउंड बताएगा कि वो कितना वेरी कर रहा है, मतलब उसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा, वो कितना वेरी करेगा। सो 1 के अराउंड इसका वैल्यू जो है 1.1 का, वो कितना वेरी कर रहा है, एग्जैक्टली क्या आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका आया है, जो मतलब आंसर जो आया है वो 0.0953। आपको ये तो पता है log 1 का वैल्यू 0 है, लेकिन log 1.1 की बात करें, वो भी 0 बोला जा सकता है ना, बोलते हैं ना 0, log 1 है 0, तो log 1 के एबव जो जाता है वो पॉजिटिव होता है, बट log 1 का वैल्यू 0 है। सो log 1.1 का अगर हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले तो ये वैल्यू जो है वो ये आ जाएगा। अब इसी तरह अगर आप चाहो तो log 1.12 भी ले सकते हो। सो 1.12 के अराउंड वो आपको बताएगा 1 के अराउंड, दैट मीन्स 1.12 का वैल्यू क्या एग्जैक्टली आएगा। वो भी हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। कभी भी किसी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू, आपको इस केस में log का वैल्यू सबको पता नहीं होता, तो आप क्या करोगे, टेलर्स एक्सपेंशन अगर आपको पता है तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का वैल्यू अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे पता है, सपोज 1 पे पता है तो 1.1, 1.12, 1.3, 1.5, 1.7, 1 पॉइंट ऐसा कुछ करके निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको log 2 का वैल्यू मालूम है तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट ऐसा कुछ करके सॉल्व कर सकते हो कभी भी। और इसी में हेल्पफुल हो जाता है आपका टेलर्स एक्सपेंशन, क्योंकि अब देख, अब इसके अकॉर्डिंग जाओ तो टेलर्स एक्सपेंशन कहाँ यूजफुल था, ये वो बताएगा कि नियर बाई पॉइंट्स में उसका मूवमेंट कैसा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टेलर्स थ्योरम जो होगा वो यूज हो जाएगा व्हेन आपको देख लिखना हो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ नियर बाई पॉइंट्स। एक फंक्शन आपको पता है इस पर्टिकुलर फंक्शन का इतना वैल्यू है, इस फंक्शन का इस पॉइंट पे इतना वैल्यू है, तो उसके पॉइंट के आसपास अगर कुछ निकालना है तो वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो विया टेलर्स थ्योरम। ठीक है, यस मैम। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस बनाए थे आप लोग लास्ट बनाया था ना, और भी क्वेश्चंस था ना, साइन कॉस टेन वाला एक्सपेंशन किया था। यस मैम, साइन और कॉस में दिए हुए थे। अच्छा, और अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व करिए तो फिर डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा ना, फिर से रिज्वाइन करना होगा। लिखिए तो एक क्वेश्चन, या मैं रुको रुको व्हाइट बोर्ड पे लिख देती हूँ। Suppose, just a minute. अच्छा एक मिनट, ऐसा करिए इस पॉइंट को, ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, जो एक्सप्रेशन, जस्ट अ मिनट, दिस वन, इस एक्सप्रेशन को इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 कर सकते हो क्या? यस मैम। करके देखो तो एक्सपेंड। ओके। क्वेश्चन सेम हो जाएगा, एक्सपैंड सेम फंक्शन, फंक्शन यही है, इन पावर्स ऑफ x माइनस 1, दैट्स इट। Try to solve